नाइन्थ 10th क्लास बेटा। आज आपका नेक्स्ट लेक्चर है होम्योस्टेसिस का। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। इसमें होम्योस्टेसिस में हमने डिटेल में पढ़ना है अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, जो कि होम्योस्टेसिस में काम आते हैं। अब होम्योस्टेसिस जो है उसका क्या मतलब है? इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना, इसके बावजूद के बाहर का टेम्परेचर क्या है, बाहर वाटर का एक्सेस क्या है, बाहर की कंडीशंस के में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद अपने इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन है आपकी बुक में दी हुई, जो हाईलाइट की हुई है, ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ अ बॉडी एट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम में बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद जो है एक्सटर्नल कंडीशंस मीन्स के पानी की ज़्यादती हो जाना, पीएच बाहर जो भी हो, ठीक है, वाटर की, इसके अलावा टेम्परेचर का चेंज हो जाना, ये सब एक्सटर्नल कंडीशंस है। और इंटरनल कंडीशन क्या कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, और जो है इसको मेंटेन करना, मतलब बाहर टेम्परेचर 40 हो रहा है, 60 हो रहा है, लेकिन उसकी या माइनस में जा रहा है, उसके बावजूद हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 ही रहता है, ठीक है। हम उसको चेंज नहीं करते, उसको मेंटेन ही रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम खाने में साल्ट ले रहे हैं, ठीक है, शुगर ले रहे हैं, उसके बावजूद हमारे ब्लड में ग्लूकोज और साल्ट की कंडीशंस मेंटेन होती हैं, अमाउंट मेंटेन होती है, ठीक है। तो ये क्या है? इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना, बाहर की कंडीशन जो भी हो, तो ये क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। इसमें आपकी बुक में दी हुई एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द कोर टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी रिमेन एट अबाउट 37, ठीक है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 ही रहता है बाहर, चाहे कोर मेन की बात करें कि मेन टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 ही रहता है, बाहर चाहे जितना भी फ्लैक्चुएट करता रहे, डिस्पाइट द फ्लैक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर, ठीक है। बाहर के टेम्परेचर चाहे माइनस में जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, 40 में जा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहेगा। ये कौन मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है होम्योस्टेसिस। सिमिलरली द ब्लड ग्लूकोज लेवल रिमेन अबाउट 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर डिस्पाइट ईटिंग अ मील रिच इन अ कार्बोहाइड्रेट। मतलब आपने मीठा पानी का शरबत पी लिया या रोटी खा ली, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारी चीज़ें जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या हुआ है? ग्लूकोज का लेवल ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है, 1 ग्राम पर लीटर। मतलब 1 लीटर ब्लड में जो है वो ग्लूकोज का लेवल कितना होगा? 1 ग्राम होगा। ये मेंटेन रहेगा चाहे आप जितनी भी ग्लूकोज ले लें, चाहे आप जितना भी मीठा क्यों ना खा लें, ठीक है। और इसके अलावा वो कहते हैं बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच कंडीशंस डू नॉट चेंज मच, ठीक है। बॉडी सेल्स नीड द इंटरनल इन्वायरमेंट इन विच, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी सेल्स हैं वो मतलब ज़्यादा तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको मेंटेन रखना ज़रूरी है। स्टेबल इंटरनल कंडीशंस आर इम्पोर्टेंट फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। और आपको पता है कि जो आपकी बॉडी में एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो एक स्टेबल कंडीशन पर ही काम करते हैं, अदरवाइज़ वो काम नहीं करते। मतलब स्लाइटली चेंज हो जाए टेम्परेचर, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है तो 38 हो जाए, तो भी हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं वो काम नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको स्टेबल फंक्शन करने के लिए स्टेबल ही इन्वायरमेंट चाहिए होता है। इसके लिए जो हमारी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, फ्लोइंग आर द सम प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। मतलब होम्योस्टेसिस को परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि बॉडी को मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला ऑस्मो रेगुलेशन होता है, फिर थर्मो रेगुलेशन होता है, फिर एक्सक्रीशन होता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेनेंस होती है साल्ट की और वाटर की, ठीक है। डिफाइन अगर कहें, द मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड वाटर
इन अ बॉडी इज कॉल्ड ओस्मोरेगुलेशन, ठीक है। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूइड, मतलब बॉडी का जो फ्लूइड है, ब्लड हो गया, टिश्यू फ्लूइड हो गया, उसके अंदर मेंटेन करना किसको, वाटर की और साल्ट की अमाउंट को मेंटेन करना क्या कहलाता है, ओस्मोरेगुलेशन कहलाता है। वी नो दैट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन अ बॉडी फ्लूइड एंड इनसाइड द सेल कंट्रोल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफिजन एंड ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफिजन की मदद से वाटर और साल्ट के अमाउंट को मेंटेन किया जाता है, जो कि एसेंशियल है सेल की फंक्शनिंग के लिए। अगर अमाउंट में कमी या ज़्यादती हो जाएगी तो सेल काम ही नहीं करेंगे। थर्मोरेगुलेशन होता है मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। और आपको पता है एंजाइम्स जो बेस्ट वर्क करते हैं वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे करते हैं, और अगर तब्दीली आ जाए टेम्परेचर में तब वो बर्दाश्त नहीं करते और वर्किंग जो है वो नहीं कर पाते सही से, और वर्क ही नहीं करते, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है खारिज करना, ये भी ऑस्मोसिस होम्योस्टेसिस का ही प्रोसेस है। और इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से इंटरनल कंडीशन को इक्विलिब्रियम पर रखने के लिए, इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। तो मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, जितना भी फीसिस बनता है या यूरिक एसिड बनता है, यूरिन बनता है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको बॉडी की से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसमें प्लांट में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के तरीके पढ़ेंगे, इंसान में होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के तरीके पढ़ेंगे, यूरिनेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे। वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता इस चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।